आदर, अभिनंदन और आभार। और मैं हूं सियाज और आपका स्वागत स्वैग से करते हैं। चलिए, आप बहुत बार बोले थे कि गेस क्वेश्चन आंसर करवाइए, ठीक है, तो आज मैं करवाने जा रहा हूं, है ना। कुछ करवाऊंगा आज, फिर नेक्स्ट डे, है ना, ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन? बोल रहे हैं कि कैसे भारतीय जो सभ्यता जो है वो डिफरेंट है, अलग है यूरोपियन सभ्यता से। कैसे अलग है बताइए। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन इज गाइडेड बाय द राइटिंग्स ऑफ ग्रीस एंड रोम विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। यूरोपियन जो सभ्यता है उसको गाइड किया जाता था किनके द्वारा? तो ग्रीस और रोम के राइटिंग्स के द्वारा उसको गाइड किया जाता था, ठीक है। अब जो है वो अस्तित्व में नहीं है। उनका भव्य जो था, ग्लोरी जो था, फॉर्मर ग्लोरी, वो खत्म हो गया। पहले का जो उनका जो था, है ना, चर्चा जो था, शान शौकत जो था, वो सब खत्म हो गया है। यूरोप का जो सभ्यता जो है उसका बात हो रहा है, ठीक है, वो खत्म हो गया, ठीक है। बट इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टडी बिकॉज वी फॉलो द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस। इंडियन सिविलाइजेशन नीड्स नो एक्सटर्नल गाइड। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि भारतीय जो सभ्यता जो है अभी तक वो है ना, अड़ा हुआ है, टिका हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम लोग फॉलो करते हैं वैसे रास्ते को जो हमारे एंसेस्टर्स लोग जो है बनाकर चले गए हैं, जो हमारे पूर्वज जो है जो बनाकर चले गए हैं, उसी रास्ते को हम लोग फॉलो करते हैं, है ना। कोई भी बाहरी, कोई भी गाइड को, एक्सटर्नल गाइड को हम लोग का कोई भी जरूरत नहीं है ना। जो है हम लोग का वो परफेक्ट है ना। एक्सटर्नल गाइड का कोई काम नहीं है, हम लोग ऐसी खुश हैं, ठीक है, और ये मेरे लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेगा। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल? हाँ, देखा जाए हम लोग के जो एंसेस्टर्स जो हैं, पूर्वज जो हैं, वो कैसे ट्रू होम रूल को, है ना, वो एंजॉय क्या करते थे? तो आवर एंसेस्टर्स फॉलोड देयर सिंपल ऑक्यूपेशंस एंड लिव्ड इंडिपेंडेंटली। हाँ, जो पूर्वज जो थे हम लोग के, वो सिंपल ऑक्यूपेशन, जो भी मतलब सिंपल कोई पेशा, कोई गांव का कुछ भी है ना, वो क्या करते थे, है ना, और वो खुश खुश रहा करते थे स्वतंत्र रूप से, है ना, और इसी को एंजॉय करते थे। कोई भी काम गांव में कोई दुकान कर लिए और उसी में खुश हैं। लेकिन अभी के लोग क्या करते हैं? जॉब होना चाहिए, जॉब नहीं तो बड़ा बिजनेस खूब बड़ा होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या क्या मेहनत करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। अब जॉब लेना है, उधर से फॉर्म भर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं दिल्ली मुंबई एग्जाम देने के लिए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। पढ़ने के लिए आप जाते हैं दिल्ली, ठीक है, कोई विदेश जाते हैं, है ना, इतना दिक्कत करना पड़ता है। लेकिन पहले के लोग क्या थे कि इसी में खुश रहते थे, है ना, कोई भी काम करके छोटा मोटा, है ना, खुश रहते थे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। Why does गांधी जी से that mind is a restless bird? और गांधी जी ऐसा क्यों कहते हैं कि मस्तिष्क जो है, मेरा जो मन जो किसी का जो होता है वो बेचैन चिड़िया होता है? ऐसा क्यों कहते हैं, है ना। मतलब इसलिए कहते हैं कि गांधी जी से that mind is a restless bird because it is never satisfied, है ना। इसलिए वो कहते हैं कि मस्तिष्क जो है, आपका मन जो है, दिमाग जो है, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, कभी भी इसको संतुष्टि नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों? द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जितना ही अधिक इसको आप देते हैं, है ना, इसको और चाहिए, है ना। जितना इसको मिलता है ना, उससे ज्यादा इसको और चाहिए, ठीक है। तो कभी भी आप देखे होंगे कि आपको अगर मोबाइल फोन आ गया, आपको मन करता है कि 10,000 का मोबाइल फोन आता तो मजा आ जाता, है ना, बढ़िया से क्लास उसी पे कर लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, फिल्म देख लेते हैं। 10,000 का मोबाइल आप ले लिए, अब मेरा मन कर रहा है इसमें तो रैम काम ठीक से नहीं करता है, इतना का रैम रहता है ना, 2 GB का तो मजा आ जाता है। 2 GB का रैम आपको मिल भी गया। अब आप कह रहे हैं क्या कि कैमरा इसका ठीक नहीं, कैमरा इसका और होना चाहिए था। तो कैमरा अच्छा लेने के लिए मोबाइल चाहिए आपको 25,000 का, और जब वो आप वो ले लिए तो फिर आप कह रहे हैं कि ओहो थोड़ा और स्लीप होना चाहिए था मोबाइल। मतलब मस्तिष्क क्या क्या है आपका? बेचैन चिड़िया है ना। जितना उसको मिल रहा है उसको और चाहिए, अभी भी खुश नहीं, है ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क दैट डॉक्टर जाकिर हुसैन टॉक्स अबाउट, है ना। वैसे 2 काम का पहलू बताइए, है ना, जिसके बारे में जाकिर हुसैन बताए हैं। वैसे काम का 2 पहलू का नाम बताइए। द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क दैट डॉक्टर जाकिर हुसैन
टॉक अबाउट, पहला आपका ए में क्या है, इंडिविजुअल है, बी में क्या है, सोशल है ना। इंडिविजुअल बोले तो खुद के लिए, है ना, व्यक्तिगत, दूसरा है सोशल, सामाजिक, है ना। He says that if we want to taste a new flavor of progress, then we shall have to work on both spheres, दोनों पहलू, ठीक है। देखिए कहना ये चाह रहे हैं, व्यक्तिगत कोई काम, जैसे कि आपको जॉब लग गया है, तो जॉब लग गया है तो क्या पूरा गांव का फायदा है, वो आपको ज्यादा फायदा है ना। आप अच्छा घर बनाएंगे, अच्छा गाड़ी लेंगे, तो क्या पूरा गांव को उसमें घुमाएंगे गाड़ी में, नहीं ना। आप अच्छा घर बना लिए, पूरा गांव उसमें आकर रहेगा, नहीं ना, वो आपके लिए फायदा है, ठीक है। लेकिन आप सोशल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कहीं आप स्कूल बनवा दिए गांव में, तो उसमें पूरा गांव का बच्चा पढ़ेगा, है ना, खाली आपके घर का बच्चा नहीं पढ़ेगा, पूरा को पढ़वा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने एक चापाकल करवा दिया गांव में, तो क्या सिर्फ पानी आप खाली आप पी रहे हैं उसमें से, नहीं, पूरा गांव का पानी पी रहा है उसमें, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, सामाजिक काम हुआ, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि काम के दो पहलू हैं, ठीक है। और उसके बाद बता रहे हैं कि इसका प्रोग्रेस के लिए दोनों का होना जरूरी है, दोनों का प्रोग्रेस होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि खाली आप इंडिविजुअल को कर दिए, आप उसको छोड़ दिए सोशल को, या सोशल को कर दिए, इंडिविजुअल को छोड़ दिए, दोनों को होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि देखेंगे मैन एंड सोसाइटी बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, है ना। और मैन और सोसाइटी जो होता है ना, मनुष्य और जो समाज होता है, वो एक दूसरे क्या पूरक होते हैं, बिना एक दूसरे का काम नहीं चल सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है वाई, एक मिनट, हाँ, तो देखा जाए, हु इज नानू काका, हाउ डिड ही इंप्रेस द मिनिस्टर। हाँ, बोल रहे हैं हु इज नानू काका, हाउ डिड ही इंप्रेस द मिनिस्टर। नानू काका कौन है और वो मिनिस्टर को इंप्रेस कैसे किए, ये बताइए। तो नानू काका इज द मैटरनल अंकल ऑफ द ऑथर, ये ऑथर के क्या है, मैटरनल अंकल है, मामा है, कंस मामा है, ठीक है। बहुत झूठ बोलते हैं ये, कौन, नानू काका जी, ठीक है। फर्स्टली ही केम इन ए स्प्लेंडेड कार, है ना, सबसे पहला दिखावे के लिए एक बहुत शानदार कार ही ले लिए, है ना, और वहीं से गए मिनिस्टर के पास, ठीक है, दिखाने के लिए कि हम बड़े आदमी हैं, ठीक है। सेकेंडली ही ड्रेस्ड लाइक अ हेरिडेटरी पंडित फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट। और दूसरा क्या किए कि ये मतलब ड्रेस ऐसा पहने, पंडित का एक ड्रेस पहनिए कि लगना चाहिए कि हाँ वाकई पंडित है, पहुंचे हुए पंडित है। लास्टली ही रोट हिज नेम इन द विजिटर्स बुक एज अ हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निनौर। और लास्ट में वो एक बुक आता है, रजिस्टर आता है, जहां मिलने जाइएगा तो आपको नाम पता लिखना पड़ेगा, तो अपना बारे में लिखते हैं कि हम पंडित हैं और यहाँ निनौर के हम पंडित हैं, ज्योतिष हैं, ठीक है। ये भी झूठ बोल लिखते हैं, ऐसा तो रहते नहीं है ना, लेकिन लिख देते हैं। जैसे कि आपके घर पर, है ना, आप बहुत बड़े आदमी हैं, मान लीजिए कि हाजीपुर के आप बहुत बड़े आदमी हैं, ठीक है, और ऑफिस वगैरह आपने खोले हुए हैं, ठीक है, और ऑफिस में आप थोड़े रहिएगा, कोई स्टाफ रखिएगा और आप अपने अलग केबिन में आप हैं, चाहे कहीं आप बाहर घूमने गए हुए हैं, ठीक है, और आपके ऑफिस में आप जैसे बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी आप भी हैं मान लीजिए, ठीक है, लेकिन आपके ऑफिस में कोई आ जाए, अमिताभ बच्चन जी आ जाए और वहां पर साइन कर दे, है ना, कि मैं अमिताभ बच्चन हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, ये बात आप जान गए, आपका स्टाफ आपको बताया, तो आपको लगता है कि आप बिना दौड़ते हुए नहीं जाएंगे उनके पास, आप दौड़ के जाएंगे उनके पास, के लिए अमिताभ बच्चन नहीं आया हुआ है, आपको पता नहीं है, ठीक है, तो आप खुश हो जाएंगे। तो ऐसा ही ये भी किए थे, पंडित का ड्रेस पहन के गए थे और अपना नाम लिख दिए कि हम यहाँ के पंडित हैं, ठीक है। तो लास्ट में मिनिस्टर है ना, उनके पास खुद आया कि कहाँ है भाई आप, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। हाउ डिड द ऑथर चेंज हिज लुक टू एक्कम्पनी नानू काका। अब बोल रहे हैं कि बताइए ऑथर जो है अपना लुक किस तरह का चेंज किए थे, नानू काका के साथ ये भी गए थे। ऑथर, नरेटर, राइटर, स्पीकर सब कौन है, मनोहर मालवणकर। तो ये भी अपना है ना, द ऑथर चेंज्ड इनटू अ जोधपुरी कोट एंड पुट ऑन ए टर्बन टू एक्कम्पनी नानू काका। ये भी एक जोधपुरी कोट पहन लिए और टर्बन सिर पर रख लिए और वही पहन के ये भी गए, मतलब ये भी लगे कि हाँ वाकई में भी कहीं पहुंचे हुए आदमी है, ठीक है। तो इतना इन लोग का गेटअप था। चलिए इसके बाद अगला क्लास में और बताया जाएगा आपको।